सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए ये वीडियो है जिसमें हम आंसर एनालाइज करने वाले हैं। यूपीएससी टॉपर जो फर्स्ट रैंक हासिल की थी इशिता किशोर, उनके आंसर बुकलेट है। हमें इससे क्या आइडिया लगेगा कि एक आंसर किस तरीके से लिखते हैं, इंट्रोडक्शन कैसा लिखा जाता है, बॉडी कैसी लिखी जाती है, कंक्लूजन कैसा लिखा जाता है, कोई क्वेश्चन को किस तरीके से समझना और किस तरीके से आंसर लिखना है, वो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये एक फायदा होगा, और दूसरा फायदा है कि आपको इंग्लिश समझने का मौका मिलेगा कि कोई क्वेश्चन को या कोई चीज़ को आप कैसा समझ सकते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश भी सीख रहे हैं। कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप देख सकते हैं, सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इंग्लिश फॉर यूपीएससी के नाम से। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर ले जिन्हें इसकी जरूरत है। डिस्कस करना है वेदर मैरिटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया। सो क्या डिस्कस करना है कि क्या मैरिटल रेप जो है शुड बी क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया। शुड बी क्या होना चाहिए, जैसे क्या बोलेंगे, अ बर्ड शुड बी किल्ड, एक बर्ड को मारा जाना चाहिए। अ लेटर शुड बी रिटन, तो क्या है, थर्ड फॉर्म है जिससे हम बताते हैं कि कोई काम होना चाहिए। तो मैरिटल रेप क्या है, उसे क्या क्रिमिनलाइज्ड करना चाहिए या नहीं, मतलब उसे क्रिमिनल के केसेस में उसे क्रिमिनल केस समझना चाहिए या नहीं। अब आपको पता होना चाहिए कि मैरिटल रेप क्या होता है। जैसे दो पार्टनर शादी हो चुकी है तो एक पार्टनर क्या चाह रहा है, जैसे वुमन ही होती है खास करके, कि वो चाह रही है कि उस वक्त वो उसके करीब ना जाए, ओके, कोई मसला है और उस वक्त नहीं करना चाहती कुछ भी इंटरकोर्स वगैरह, सेक्सुअल चीज़ नहीं बनाना चाहती उसे, लेकिन फिर भी हस्बैंड उसे फोर्स कर रहा है, तो वो क्या है, मैरिटल रेप कहलाया जाएगा। मैरिटल रेप इज द एक्ट ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस ड्यू टू नॉन कंसेंशुअल एडवांसेस विद इन द रेल ऑफ मैरिज। देखिए मैरिटल रेप के यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया गया है कि मैरिटल रेप क्या है, तो आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं कि कोई टर्म है उसका टर्म की इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं आप, या फिर डेटा वगैरह भी दे सकते हैं। कोई सर्वे होते हैं जो और उसके कुछ डेटा रहते हैं, पॉइंट्स वगैरह, एस्टिमेशन क्या ऐसा हो रहा है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस की आंसर जो स्टार्ट हुए इशिता किशोर से, हमने वो भी सारी चीज़ें देखी है। यहाँ पे खाली मैरिटल रेप का जो है डेफिनेशन दी है। मैरिटल रेप इज द एक्ट, ओके, मैरिटल रेप है इज द एक्ट, यानी एक्ट कोई एक्शन समझ लीजिए, कोई काम करना, ओके, कोई कारकर्दगी करना, ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस। सेक्सुअल ऑफेंस यानी देखिए अब ऑफेंस कब माना जाएगा कि आप कोई चीज़ नहीं चाह रहे हो फिर भी आपको कराया जा रहा हो, तो एक तरह का वो ऑफेंस हो गया उसके लिए, ओके, मतलब आप उसे प्रताड़ित कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो काम करने का। ड्यू टू यानी किस वजह से, नॉन कंसेंशुअल एडवांसेस, ओके, नॉन कंसेंशुअल यानी जिसकी चाहत नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको प्रोग्रेस, मतलब आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हो, कि उसका दिल नहीं है फिर भी आप करा रहे हो उसे कुछ ना कुछ। विद इन द रेलम ऑफ अ मैरिज, मतलब रेलम क्या है, एरिया समझ लीजिए, इसे एरिया वर्ड से रिप्लेस कर लीजिए। विद इन यानी मैरिज के जो होता है, मैरिज में जो भी केसेस आते हैं मैरिज के, क्या कहेंगे हम, मैरिज के दौर में जिसकी मैरिज हो गई है वो एरिया में, ओके, मतलब दो पार्टनर है और उस सिलसिले में क्या हो रहा है, ये मसला हो रहा है जिसका एक क्या है, कंसेंट नहीं है कुछ करने का लेकिन दूसरा उसे फोर्स कर रहा है, तो ये मैरिटल रेप कहलाया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे काउज फॉर इट्स क्रिमिनलाइजेशन, ओके, अब क्या है काउज, मतलब हमें इसे क्रिमिनलाइज करना ही चाहिए, उसके यहाँ पे काउज लिखे गए, इसके कारण लिखे गए। जैसे राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑटोनॉमी के माने क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक एरिया दे दिया, ओके, और मैं कह रहा हूँ कि आप इसे जिस तरह चाहे उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसका, जैसे कोई आप समझो किसी को लैंड लीज पर दे रहे हो, उसके पैसे आप ही रखोगे, एरिया को किस तरीके से डेवलप करना है आप ही पैसे ले रहे हो और आप ही सब कर रहे हो, तो आप एक तरह से ऑटोनॉमी, आपका एरिया पर अधिकार है, ओके, पोजीशन है। तो वैसे ही राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी यानी खुद का बॉडी पर अधिकार है हमारा, ओके, अंडर कौन सा, आर्टिकल 21 में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे केस का नाम दिया पुट्टस्वामी केस में लिखा गया, ओके, मतलब ये केस सामने आते हैं और इस तरीके से इशिता किशोर का एक मतलब अच्छा अंदाज है कि जो भी वो पॉइंट लिखते हैं उसके नीचे ना एग्जाम्पल लिख देते हैं कि ये केस में ये हुआ है, ये पॉइंट इस तरीके से जस्टिफाई हो सकता है, इस तरीके से। रेप इज रेप यानी रेप बलात्कार ही है, एंड मस्ट नॉट बी टेकन लाइटली इवन इफ बाय हस्बैंड। ओके, रेप तो रेप ही है और इसे मस्ट नॉट बी टेकन, इसे नहीं लिया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए, डेफिनेटली नहीं लिया जाना चाहिए, इस तरीके से मान्यता है। मतलब मस्ट 100% कोई चीज़ श्योरिटी बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लाइटली यानी मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए, इवन इफ, मतलब यहाँ तक कि अगर ये हस्बैंड के साथ जरिए भी हो, हस्बैंड से भी हो, रेप तो रेप ही होता है। अगर कोई कंसेंट नहीं है, कंसेंशुअल नहीं है, उसका मतलब वो नहीं चाह रही है, अगर हस्बैंड भी उसे जबरदस्ती कर रहा है तो वो भी एक मैरिटल रेप की कैटेगरी में आएगा ये, और इसे लाइटली नहीं लेना है। ओके, प्रोपेल्स द कंटिन्यूड सब्जुगेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक स्फेयर। प्रोपेल्स यानी मतलब बढ़ावा देता है, पुश करता है, ओके, फॉरवर्ड में आगे पुश करता है। कंटिन्यूड सब्जुगेशन यानी सब्जुगेशन के माने क्या है, किसी को अपने अधिकार में लाना अंडर में, जैसे जबरदस्ती करके, ओके, जैसे आप कुछ करना नहीं चाह रहे और मैं आपको बोल रहा हूँ ये करना ही, तो आप सब्जुगेट हो रहे हैं मेरे जरिए।
तो वो है यहाँ पे हस्बैंड क्या कर रहा है, सब्जुगेट कर रहा है वुमन को, और वो पब्लिक स्पेयर में नजर आता है हमें। जैसे और यहाँ पे उसका एग्जांपल क्या है, लो हेल्थ इंडिकेटर्स हमें नजर आते हैं। फिर डिस्ट्रेस कॉल्स रिसीव्ड बाय एनसीडब्ल्यू इन लॉकडाउन रिफ्लेक्ट दी वाइड स्प्रेड, ओके, वाइड स्प्रेड वायलेंस। ओके, डिस्ट्रेस कॉल जो परेशान, जो दुख दुख भरे जो वुमेन थे, जैसे डिस्ट्रेस वुमेन थे, डिप्रेस वुमेन, कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो उन्हें कॉल आए थे जो रिफ्लेक्ट करता है, बताता है क्या, वाइड स्प्रेड वायलेंस। ओके, जो मतलब बहुत बड़े पैमाने पर क्या है, वायलेंस चल रहा है इस तरीके से वाइफ्स के साथ। ओके, नेसेसरी फॉर होलसेल, ओके, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ओके, वीमेन होलसेल यानी सब सारी वुमेन की बात हो रही है, तो ये नेसेसरी ज़रूरी है कि हम वीमेन को भी क्या करें, अधिकार दे। अब ये क्या है जरा पढ़ के दिखाए। मैकेंसी होल्ड्स दे डू 75% कैन वर्क केयर वर्क। तो अब ये जरा पढ़ के दिखा हमें, तो ये क्या कह रहा है कि 75 वर्कर वगैरह है। अब ये पढ़ने के बाद कमेंट करें, मतलब सच्ची में नहीं समझ में आ रहा है वर्ड्स के, मतलब है कोई टर्म है या कोई संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, मैकेंसी वगैरह, मैंक्सली, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, या is this a name of any person? So you just have to let me know in the comment section. Okay, yet there are concerns. Okay, मतलब ये चिंताएं भी है, ये है यहाँ तक ऐसा है, लेकिन ये चिंताएं भी है। सॉलिसिटर जनरल हेल्थ इट कैन, ओके, डिस्टेबलाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ओके, सॉलिसिटर जो है उन्होंने हेल्ड यानी पकड़ा नहीं, मतलब ऐसा समझा, बताया कि इट कैन डिस्टेबलाइज मतलब अस्थिर कर सकता है किसे, मैरिज के इंस्टीट्यूशन को, मतलब मैरिज यानी पूरे फैमिली की बात हो रही है यहाँ पे, ये पूरे चीज़ों को तबाह कर सकता है, मैरिज की संस्था को, जो भी हमारा ट्रेडिशन है उसे पूरा बर्बादी कर सकता है, ये वाला जो चीज़ है। ओके, फिर देखिए कैन बी टैकल्ड अंडर द सेक्शन ऑफ आईपीसी, मतलब ये क्या क्या टैकल किया जा सकता है, इसे लड़ा जा सकता है। यहाँ पे दिया गया है जो आईपीसी के सेक्शन है उसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस जो है, डिफिकल्ट टू इन्वेस्टिगेट, ओके, जेन्युइन केसेस, और डिफिकल्ट भी मतलब जेन्युइन केस क्या है हमें वो भी नहीं पता है, क्योंकि शादी हुई भी रहती है, तो क्या होता है कि पता लगाना मुश्किल होता है कि कौन सही है कौन गलत है, वो वाली बात हो रही है कि इन्वेस्टिगेट करने में बड़ा मुश्किल आता है, मुश्किल होता है अगर केस समझ में भी आ जाए तो। राइज ऑफ फ्रिवलस एंड फेक केसेस, ओके, मतलब जो जाली है, नकली है, वैसे भी केसेस आते हैं, बहुत बढ़ रहे हैं वैसे। ओके, मतलब कुछ नहीं भी हो रहा है तो भी आके क्या कर रहे हैं, कोर्ट में या फिर पुलिस थाने में जाकर केस कर रहे हैं लोग। येट फॉर एनी मॉडर्न डेमोक्रेसी, येट यानी मतलब अच्छा सही है, हालांकि फॉर एनी डेमोक्रेसी, फॉर एनी मॉडर्न डेमोक्रेसी, कोई भी जदीद डेमोक्रेसी में टू प्रॉस्पर, आगे बढ़ने के लिए, कोई भी डेमोक्रेसी को आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे दिया है यूएस या यूके, लाइक यानी जैसे कि मैरिटल रेप क्रिमिनलाइजेशन हैज बीन इम्पेरेटिव टू इंश्योर। ओके, मतलब मैरिटल रेप क्रिमिनलाइजेशन से क्रिमिनल लॉ में लाना चाहिए, ये बहुत इम्पेरेटिव यानी इजेंशियल है, क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, पंच प्राण जेंडर इक्वलिटी इट इज नेसेसरी। ओके, सो ये मतलब जरूरी है, किसी भी मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए नहीं, ये डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट बात हो गई है। ओके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज नेसेसरी टू, ओके, इम्प्रूव इन्वेस्टिगेशन, हाई पेनल्टी फॉर फेक केसेस। ओके, मतलब इन्वेस्टिगेशन में इम्प्रूव, अगर कोई केस आ रहा है तो उसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे, और अगर कोई फेक केसेस है उसके लिए हाई पेनल्टी भी लगाई जाए। कॉन्स्टिट्यूट कमेटी टू एग्जामिन, ओके, और हमें कमेटी भी बनाना चाहिए ऐसे केसेस को देखने के लिए। तो ये सारा क्वेश्चन था, आपको इसमें क्या समझ में आया कमेंट में ज़रूर बताएं, किस तरीके से क्वेश्चन हैंडल किए जाते हैं हम देखते हैं। और देखिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाए, और जो भी दोस्त है आपके जो भी सीखना चाह रहे हैं, मतलब ये जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाए। ओके, और जो इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं स्पेशली फॉर यूपीएससी, सो दे कैन ऑल्सो वॉच माई वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज you don't have to miss any like notification of my videos and all whenever I will upload something like that. Okay, and yeah, if you really enjoyed this video, you know what you have to do, you just have to hit that like button and subscribe as well if you do like all the contents of my channel, and just let me know in the comment section what do you feel about like watching this all video and all. So just let me know in the comment section, and thanks for watching.